Hello everyone, today we are going to discuss some important questions of linear equations. So without wasting our time, let's start. Our first question is, if you subtract half means 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? तो देखिए ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे टॉपिक क्लियर किया हुआ है लीनियर इक्वेशंस। तो हम यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ करके इनका आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि नंबर को ही हमें एक्सपोज करना पड़ेगा। मैंने कहा हुआ है कि जो भी हमें फाइंड आउट करना होगा ऐसा, उसी को हम सपोज कर लेंगे कि वो नंबर एक्स होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट द नंबर इज एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना है हमें। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर हमारा एक्स है, इसमें से अगर हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, ये रिजल्ट आएगा इसको रिजल्ट को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 1 by 2, यू विल गेट 1 by 8। व्हाट इज द नंबर? अब इसको बस सिंपली हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम वो नंबर हमारे पास आ जाएगा। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे जो 1 by 2 है, इस 1 by 2 को इस साइड में लेके आएंगे राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में कैसे लेके आएंगे, ये जो 1 by 2 है मीन्स 2 इज इन डिनोमिनेटर इन LHS, when we transpose this 2 to right hand side it will be in multiplication of 1 by 8 मीन्स ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे आएगा, तो जब ये यहाँ पे 1 by 8 इंटू 2 रहेगा तो इसको कैंसिल आउट कर सकते क्योंकि 2 है न्यूमिनेटर में और 8 डिनोमिनेटर में होगा। सो x माइनस 1 by 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1 by 4। नाउ x इक्वल्स टू, अब जो 1 by 2 है इस साइड में माइनस को इस साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये भी कैसे होगा, प्लस 1 by 2 हो जाएगा। अब इसको हम सिंपली एलसीएम लेके सोल्व आउट कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, 4 इनका एलसीएम होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 बिकॉज 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 1 और 1 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 इंटू 1 ऊपर 2 है तो सॉरी ऊपर 1 है तो 2 इंटू 1 कितना आएगा 2। सो ये आ जाएगा 3/4। तो वो नंबर हमारा कितना होगा 3/4। 3/4 ऐसा नंबर होगा कि 3/4 में से पहले हम 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, और फिर अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 by 2 से, देन वी विल गेट 1 by 8, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वहाँ पे कहा हुआ है कि एक द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर वहाँ पे है पूल। अब रेक्टेंगल यहाँ पे बना लेते हैं हम, रेक्टेंगल पूल है तो इसकी पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर इसके रेक्टेंगल के केस में क्या होती है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या देखिए, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ पूल इक्वल्स टू 154 मीटर, ठीक है। और उसके बाद में क्या दिया हुआ है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। ये हमारे पास है और हमें निकालना है उसकी क्या, लेंथ फाइंड आउट करनी है और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास दिया हुआ है पेरीमीटर और लेंथ और ब्रेड्थ का वहाँ पे रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस बी, यहाँ से हम ये फाइंड आउट करेंगे लेंथ और ब्रेड्थ कैसे। इसकी ये जो लेंथ है मान लीजिए है L और ये ब्रेड्थ है B। अब यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है, लेंथ इज, ये जो रिलेशन दिया हुआ देखिए, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, और इससे 2 मीटर ज़्यादा। तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2b + 2, ठीक है। 2b + 2 होगी इसकी लेंथ, और ब्रेड्थ कितनी होगी, ब्रेड्थ तो b ऑलरेडी है ही। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर अगर हम यहाँ पे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 154 करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2 इंटू लेंथ को इससे रिप्लेस कर देंगे, 2b + 2 + b यहाँ पे ऑलरेडी है तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 154। तो 2b + b 3b + 2 इक्वल्स टू 154/2। अब देखिए इसको 2b + b को हमने ऐड कैसे किया,
मैंने बताया था कि वेरिएबल का अगर सम होगा तो उनका ये जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट मीन्स कि बी के मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट नंबर होगा उनका ऐड होता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 3b। और ये जो 2 यहाँ पर है इसको हम राइट साइड में लेके आएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करके लिखेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 2 7 और ये भी 77 आ जाएगा। अब 3b इक्वल्स टू 77 -2 हो जाएगा, +2 जब इस साइड में आएगा तो -2। सो इट विल गिव अस 3b इक्वल्स टू 75, देन b इक्वल्स टू 75/3, ये आएगा 25, मीन्स ब्रेड्थ ऑफ दैट पूल विल बी 25 मीटर, क्योंकि पेरीमीटर वहाँ पे मीटर में थी तो ब्रेड्थ भी मीटर में आएगा। अब लेंथ देखिए क्या आएगी, लेंथ इज इक्वल्स टू 2b + 2, सो ट्वाइस ऑफ 25 + 2 मीन्स 50 + 2 आ जाएगी हमारे पास लेंथ। तो लेंथ आएगी 52 मीटर। तो उस पूल की लेंथ रहेगी 52 मीटर और ब्रेड्थ होगी 25। इसको आप क्रॉस वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं कि 52 और 25 का यूज करके पेरीमीटर अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो पेरीमीटर इसकी 154 आनी चाहिए। तो लेंथ इसकी है 52 + 25, ये आपका यहाँ पर होगा 7 × 2, तो ये आ जाएगा 154 मीटर, मतलब हमारा आंसर सही आया। ठीक है, तो ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन आपका ये। इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक वो ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो 2 साइड इक्वल, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ये और इसकी AB साइड और AC साइड इक्वल है दोनों। ठीक है, साइड AB और साइड AC इक्वल है, और जो बेस है BC वो हमारे पास गिवन है कितना, बेस इज 4/3 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल है। नाउ पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 4 and 2/15 सेंटीमीटर। ये मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, ये जो दोनों इक्वल साइड है इनकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ इसकी मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर है दोनों की, क्योंकि एक की अगर x होगी तो दोनों इक्वल है, तो दोनों यहाँ पे कितनी हो जाएगी लेंथ x। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ साइड्स, तो सम ऑफ साइड्स यहाँ पे क्या होगा, x + 4/3 इक्वल्स टू 4 and 2/15 सेंटीमीटर। जब आप आंसर यहाँ पे लिखेंगे तो वहाँ लिख लेंगे लेट द इक्वल साइड्स इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 4/3 इक्वल्स टू 4 and 2/15। अब यहाँ पे x + x को सोल्व करेंगे तो 2x + 4/3 और इक्वल्स टू इसको सोल्व करेंगे तो 15 4s are 60 और 60 + 2 62/15। यहाँ पे सोल्व कर लेंगे इसको तो 4/3 से आएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 62/15 - 4/3। इसको कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, तो ये एज इट इज रहेगा 62 क्योंकि यहाँ पे 15 है। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 को इससे डिवाइड करेंगे 15/3 तो 5 और 5 × 4 कर देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा ये 20, ये आएगा 42/15। अब देखिए 2x इक्वल्स टू 42/15 होगा, देन x इक्वल्स टू किसके होगा 42/15, ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में, तो इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 21 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ 21 आएगा तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 = 15, 3 7 = 21, तो 7/5। सो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/5 सेंटीमीटर। तो दोनों x की वैल्यू रहेंगे आपके 7/5 7/5, और जो नीचे रहेगी साइड उसकी 4/3। तीनों का सम देखिए ये आता है या नहीं, एक बार देखते हैं सोल्व करके। 7/5 + 7/5 + 4/3, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा हमारा 15, यहाँ 15 आते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 को 5 से 3 और 3 × 7 21 + 21 प्लस यहाँ पे 5 4s are 20, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 42 + 20 62/15। इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 and 2/15 सेंटीमीटर, तो हमारा ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ऐसे आप सोल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस है वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे भी लगे होंगे और आपको मेथड समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि जो रवि है उसकी 15 साल बाद रवि की एज जो अब की एज है उसकी प्रेजेंट एज है जो उसमें अगर 15 ईयर्स हम ऐड कर देंगे मीन्स 15 साल बाद में क्या हो जाएगी कि रवि की जो प्रेजेंट एज है उससे कितना टाइम होगा, विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. रवीज प्रेजेंट एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? तो मैंने क्या बताया आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कि जो पूछा जाता है वही हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे, वही हम मानते स्टार्टिंग में. सो लेट द रवीज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x ईयर्स. ठीक है, ये x ईयर्स होगा. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा हुआ है कि प्रेजेंट एज में मतलब 15 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, ये आप अपने पे ले सकते हैं. अगर आपकी एज अभी मान लीजिए 15 ईयर्स है तो 10 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो 10 साल मतलब कि 15 + 10 करना पड़ेगा. ऐसे ही रवि की एज मान लीजिए प्रेजेंट एज है x, तो उसकी 15 ईयर्स बाद कितनी उसकी एज होगी x + 15 इक्वल्स टू किसकी इक्वल होगी, 4 टाइम्स ऑफ रवीज प्रेजेंट एज. रवीज प्रेजेंट एज x, ठीक है, तो प्रेजेंट एज यहाँ पे x हो जाएगा, तो ये आएगा x + 15 इक्वल्स टू 4x. अब इसको सोल्व कर लेंगे. देखिए वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड में ले आएंगे और कॉन्स्टेंट को एक साइड में रखेंगे. तो 15 इक्वल्स टू 4x, यहाँ पे x प्लस का इस साइड आएगा तो -x, 15x इक्वल्स टू हो जाएगा 3x. अब 3x इक्वल्स टू 15 हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 15/3. तो 3 1 जार 3, 3 5 जार 15. तो x की जो प्रेजेंट एज x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 5 ईयर्स. और x हमने क्या माना था, रवीज प्रेजेंट एज, तो रवीज प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स. ये हमारा आंसर हो जाएगा. इसको क्रॉस वेरीफाई अगर आपको करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए 15 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, 5 + 15 20 ईयर्स, और 20 इज 4 टाइम्स ऑफ 5. ठीक है, बिल्कुल सही होगा ये. तो ये आज के वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 2.2 एक्सरसाइज के. तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे. जो बाकी क्वेश्चन हो आप अपने आप होमवर्क करेंगे. नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि दोनों से जो वेरिएबल वाली टर्म होंगी दोनों को कैसे सोल्व करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.